ओम। आर्यों का आदि देश। आठवां भाग। आर्य और दस्यु। पाश्चात्य मान्यता के विदेशी तथा तदनुयायी भारतीय लेखकों के अनुसार ऋग्वेद में आर्य तथा दास या दस्यु शब्द भिन्न भिन्न जातियों के बोधक हैं। उनका कहना है कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे। भारत के आदिवासी, जिन्हें वेद में दास या दस्यु नामों से अभिहित किया है, वे कोल, द्रविड़, संथाल, भील आदि भारत के मूल निवासी थे। आर्यों का धर्म, सभ्यता, रंग, रूप, आकृति, भाषा आदि भिन्न थी। आदिवासी जातियों का वर्ण काला था, उनकी नाक चपटी थी और वे शिश्न अर्थात लिंग की पूजा किया करते थे। आर्यों के साथ उनका सदा युद्ध हुआ करता था। आर्यों की बुद्धि प्रखर थी, उनके शस्त्रास्त्र भी अच्छे थे, इसलिए वे आर्य प्रायः आदिवासियों पर विजय प्राप्त करते थे और उन्हें अपना दास बना लेते थे। इन्हीं मूल निवासियों के लिए वेद में दास तथा दस्यु जैसे घृणावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। वैदिक धर्म को भ्रष्ट करने, अंग्रेजी राज्य को सुदृढ़ करने और भारतीयों को ईसाई बनाने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, जिनके परिणाम स्वरूप इस देश को न जाने कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। वास्तव में वेद में आए आर्य और दस्यु आदि शब्द जातिवाचक न होकर गुणवाचक हैं। कुछ जानबूझकर और कुछ वेद के मर्म को न समझने के कारण इन शब्दों के अन्यथा अर्थ करके देश को विघटन के मार्ग पर डाल दिया गया है। सुप्रसिद्ध दाक्षिणात्य विद्वान प्रिंसिपल P.T. श्रीनिवास अयंगार ने अपनी पुस्तक द्रविडियन स्टडीज में लिखा है, The Aryas and Dasyus are referred to not as indicating different races. These words refer not to race but to cult. The Dasyus are without rights, fireless, non-sacrificers, without prayers, without riks, etc. Thus, the difference between Aryas and Dasyus was not one of race but of cult. इस प्रकार श्री अयंगार ने आर्य और दस्युओं के भेद को जातीय न मानकर गुण कर्म स्वभाव पर आश्रित माना है। उनके वक्तव्य का आधार ऋग्वेद का यह मंत्र प्रतीत होता है, अन्यव्रतम मानुषम यज्वानम देवयुम अवस्वः सखा दुदुवित पर्वतः सुघ्नाय दस्युम पर्वतः। ऋग्वेद 8:70-11। यहाँ दस्यु के विशेषण अन्यव्रतम अर्थात सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से विरुद्ध संकल्प वाला, अमानुषम अर्थात मानवीय व्यवहार न करने वाला, अदेवयुम अर्थात दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों की कामना न करने वाला इत्यादि कहे हैं। इनसे किसी जाति या वर्ग विशेष के प्रति घृणा या विद्वेष की प्रतीति नहीं होती। मद्रास यूनिवर्सिटी के श्री V.R. रामचंद्र दीक्षितार ने 29-30 नवंबर 1940 को मद्रास यूनिवर्सिटी में 2 महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए थे, जो आइडयार लाइब्रेरी से 1947 में ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ द तमिल्स नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। श्री दीक्षितार ने लिखा है, The fact is that the Dasyus were not non-Aryans. The theory that the Dasyus, Dravidians, inhabited the Punjab and the Ganges Valley at the time of the so-called Aryan invasion of India and overcome by the latter, they fled to South India and adopted it as their home cannot stand. Origin and Spread of Tamils by V.R. रामचंद्रन दीक्षितार, पेज 14। अर्थात सच्चाई यह है कि दस्यु
अर्थात जातीय भेद की दृष्टि से आर्यतर नहीं थे। यह मत कि दस्यु और द्रविड़ लोग पंजाब और गंगा की घाटी में रहते थे और जब आर्यों ने आक्रमण किया तो वे आर्यों से पराजित होकर दक्षिण की ओर भाग गए और दक्षिण भारत को ही उन्होंने अपना घर बना लिया, युक्ति युक्त नहीं है। म्यूर महोदय ने भी इसी मत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, I have gone over the name of Dasyus or Asuras mentioned in the Rigveda with the view of discovering whether any of them could be regarded as of non-Aryan or indigenous origin, but I have not observed that appeared to be of this character. Original Sanskrit Texts, Volume 2, page 387। अर्थात मैंने ऋग्वेद में आए दस्यु अथवा असुर नामों पर इस दृष्टि से विचार किया कि क्या उनमें से किसी को अनार्यों या मूल निवासियों की उत्पत्ति का समझा जा सकता है, किंतु मुझे ऐसा कोई नाम नहीं मिला। ऋग्वेद 9:63-5 में कहा है, इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अप्रघ्नन्तो अराम्नः। परमेश्वर का आदेश है कि तुम ज्ञानैश्वर्य अथवा आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हुए कर्मशील, प्रमाद रहित होकर अदान भाव, कृपणता आदि का नाश करते हुए विश्वम आर्यम कृण्वन्तः, विश्व भर को आर्य बनाओ। इस मंत्र में सबको आर्य बनाने की प्रेरणा की गई है। यदि आर्य और दस्यु जन्मजात या परंपरागत होते तो उन्हें सुधार कर आर्य कैसे बनाया जा सकता था। इस मंत्र पर विचार करने से स्पष्ट है कि आर्य बनाने के लिए किन्हीं विशिष्ट गुणों का विकास करना अपेक्षित है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें ये गुण नहीं है, अर्थात जो मूर्ख है, आलसी और कृपण है, वह आर्य नहीं दस्यु है। अभिप्राय यह है कि आर्य और दस्यु शब्द जातिवाचक नहीं गुणवाचक हैं क्रमशः।